Good afternoon, students. Today we will learn about maths and class 5 maths, and chapter is second chapter. Chapter name is shapes and angle. आपने बहुत टाइप्स के शेप्स तो देखे होंगे और एंगल के बारे में भी आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो आज हम एंगल के बारे में भी सीख लेंगे. हाँ, तो शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं? शेप इज बेसिकली टू टाइप्स. वन इज ओपन शेप्स एंड सेकंड वन इज क्लोज शेप. ओपन शेप मतलब कोई भी ट्राइंगल ले लो एग्जांपल के लिए, तो ट्राइंगल वन साइड से ओपन होगा जिससे हम एंटर कर सकते हैं वैसे. एंड क्लोज शेप इज वो चारों तरफ से क्लोज होगा, एवरी एंगल टू क्लोज. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट शेप्स आर टू टाइप्स, ओपन शेप एंड क्लोज शेप. तो यहाँ पे मैंने ये एक शेप बनाया है, ये ओपन शेप है. अब देखो यहाँ पे क्लोज है और इस साइड से ओपन है, तो यहाँ से हम ऐसे एंटर कर सकते हैं ना. तो ये ओपन शेप हो गया. अब ये स्क्वायर बनाया है मैंने, ये थ्री डायरेक्शन से ये क्लोज है और वन साइड से ओपन है, तो ये ओपन शेप हो गया. अब यहाँ पे देखो ये टू रेक्टेंगल्स है, तो एक रेक्टेंगल ओपन है और दूसरा क्लोज है. तो ये भी एक ओपन शेप हो गई. आप कोई भी ले लो, जिसमें कोई भी शेप ले लो, उसमें वन साइड से हम इंटर कर सकते हैं, तो वो ओपन शेप. अब ये देखो ट्राइंगल है, क्लोज शेप. अब हम देखते हैं क्लोज शेप. तो क्लोज, ये ट्राइंगल है, थ्री साइड से क्लोज है, तो ये क्लोज शेप हो गया. हाँ, और आपको एंगल शेप्स के बारे में तो पता ही होगा, हमारे मैथ्स में शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब ये ट्राइंगल है, तो ये आपको ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए. ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी आपको पता होना है. सर्कल के बारे में भी पता होना चाहिए. ये ट्राइंगल के थ्री साइड्स होते हैं. यहाँ पे 1, 2 और 3. तो ये एक साइड हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड. ये थर्ड साइड से होता है, इसलिए ट्राइंगल. अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है. ये 1, 2, 3, 4. तो ये स्क्वायर हो गया. सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती. हाँ, उसकी सिर्फ एज होती है, किनारी होती है. अब यहाँ पे ये पेंटागन, हेक्सागोन, आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे. पेंटागन और हेक्सागोन उसके बाद भी आते हैं. तो ये पेंटागन की 5 साइड्स है, 1, 2, 3, 4 और 5. ये 5 साइड्स हो गई. हेक्सागोन की 6 साइड्स होती है, इसलिए हम इसे हेक्सागोन कहते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. दिस इज 6 साइड्स. ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल. हम एंगल के बारे में आपको इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये याद रखना हो कि राइट एंगल किसे कहते हैं, लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल. पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है. तो लेस देन एंगल और ग्रेटर देन एंगल. अब आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल मतलब हाउ मेनी, राइट एंगल किसे कहते हैं. तो देखो यहाँ पे एक सर्कल बना है. पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, कितने एंगल का होता है. तो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है. उसका पूरा एंगल 360 एंगल का होता है ना. अब मैं इसके 2 पार्ट्स कर दूं बीच में से इक्वली, तो ये कितने का एंगल होगा. ये फर्स्ट साइड है, ये 180 का और ये 180 का. दोनों को ऐड करोगे तो 360 बन जाएगा. तो ये हमने हाफ पार्ट कर दिया, तो ये 180 का एंगल बन गया. ये हम जो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, ये एक्चुअल में 180 का एंगल होता है. अब मैं ये हमने 2 पार्ट्स किए. अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वापस से 4 पार्ट हो गया. तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 का. ये भी 90 का और ये 90 का, ये 90 का. तो ये 90 का जो एंगल बनता है, ये होता है राइट एंगल. 90 डिग्रीज इज इक्वल टू राइट एंगल. ये आपको याद रखना है. 90 डिग्री का एंगल बनता है वो
राइट एंगल कहलाता है। ओके, इट्स कॉल्ड राइट एंगल। अब राइट एंगल में से भी मोर पार्ट्स बन सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, वापस से 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 30 30 30 90 बनता है, तो राइट एंगल। अब राइट एंगल में भी 30 डिग्री का एंगल बन सकता है। उसके भी हम दो पार्ट्स करेंगे तो 15 डिग्री के एंगल बन सकते हैं। ये 15 डिग्री का एंगल, ये भी 15 डिग्री का एंगल। ओके, और एंगल हम किससे मेज़र करते हैं? एंगल हम प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक प्रोटेक्टर भी परचेस करना ही पड़ेगा। जैसे हमें इस चैप्टर में लास्ट में एंगल मेज़र करने हैं, ये से इस टाइप से ये आपको एंगल दिया गया है, तो आपको ये एंगल मेज़र करना है, तो आप प्रोटेक्टर के मदद से एंगल फाइंड कर सकते हैं। बिना प्रोटेक्टर के हम नहीं बता सकते ना, ये 45 का एंगल होगा या 30 का होगा या मोर 60 का एंगल होगा। इसलिए इसके हमें फाइंड करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। ओके, अब 90 एंगल मतलब राइट एंगल। अब मोर देन 90 एंगल और लेस देन 90 एंगल, तो उसे क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। ये 30 का डिग्री का हो गया, और इसमें से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 45 का एंगल और 45 का एंगल, क्योंकि 90 को हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 का एंगल बनेगा। इसीलिए ये 45 और ये 45 का एंगल बनता है। अब यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ, ये वाला यहाँ पे ये एंगल है, हाँ, तो आपको इसके नाम लिखने होते हैं। अब ये जब हम ज़मीन पे स्ट्रेट खड़े रहते हैं तो कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब राइट एंगल बनता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। अब ये राइट एंगल से कम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? लेस देन राइट एंगल। क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। ओके, अब ये वाला 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 100 डिग्री का होगा। अराउंड अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री का, तो इसे हम क्या करेंगे? 90 से ज़्यादा है तो मोर देन राइट एंगल लिखेंगे। ये हो गया मोर देन राइट एंगल। अब ये वाला, ये 130 डिग्री के अराउंड है, तो इसे भी हम मोर देन राइट एंगल ही लिखेंगे। मोर देन राइट एंगल। हाँ, तो एंगल कैसे मेज़र करते हैं? एंगल मेज़र करने के लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। प्रोटेक्टर यूज़ करके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। हाँ, और ये एंगल आपको पता होना चाहिए, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके अलग अलग एंगल बना के लिखना है। जैसे मैंने 90 के 4 पार्ट किए, उसके बाद 30 के 3 पार्ट किए, ऐसे। और ये आपको शेप्स याद रखने हैं। हाँ, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन। एक ओवल होता है जो इस तरह से लंबगोल होता है। तो ये ओवल हो गया। अब ये रेक्टेंगल हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे की। ओके, थैंक यू।